तीर्थ तू कुछ करना, तू इस एरिया को भी जानता है, यहाँ के लोगों को भी जानता है, शायद वो तेरी कुछ हेल्प कर पाए। गुरु भैया, मुझसे ज्यादा इस एरिया के बारे में सुमन जी जानती हैं। ये एरिया उनका है, ये लोग उनके हैं। सुमन जी से पूछ लो। सुमन जी कहाँ गए? गुलशन! गुलशन! गुलशन रुक! गुलशन! सुमन जी कहाँ? यही तो थी। वो यहाँ कैसे होगी? उसे पता चल गया होगा कि वो पकड़ी जाने वाली है, इसलिए जहां उसने मेरी रेवा को छुपाया है वो वहां रेवा को लाने गई होगी। ये छोटे लोग और उनकी छोटी हरकतें। बस कीजिए भाभी, प्लीज बस कीजिए। आप क्यों बार बार सुमन जी पे इल्जाम लगा के अपने आप को गलत प्रूफ कर रही हैं? I'm sure सुमन जी ऐसा नहीं कर सकती, उन्होंने नहीं किया ऐसा। गुरु भैया, आखिर आप चलिए मेरे साथ, आ जाओ। हे भगवान, उस बच्ची की रक्षा करना। भूमि, आजा अंदर। चल बेटा, समझ। चलो भाभी। मुझे उस गुलशन के बच्चे से बात करनी पड़ेगी। रेवा? रेवा कौन है? मैं तो किसी रेवा को नहीं जानता। अच्छा, भाग क्यों रहा था फिर? अरे मेरी प्यारी भोली सुम्मी, वो तो ना इस गोनी में ना नकली दारू की बोतलें हैं और मुझे लगा कि कहीं तो पुलिस को बुला के मुझे पकड़वा ना दे, इसीलिए तेरे डर से छुट्टा घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये देख, इसमें बोतलें, अभी दिखाऊं? अभी कहाँ है रेवा? गुलशन, मेरी रेवा को वापस कर। कहाँ है रेवा? गुलशन बता रही हो कहाँ पर है, नहीं तो मैं नेताजी को बुला लूंगी, वो सीधा करेंगे तुझे। तू रुक, नेताजी को कॉल करती हूँ। हेलो, मेरी बेटी कहाँ है गुलशन? मैं जानती हूँ कि तूने ही उसे किडनैप किया है। अगर मेरी रीवा को जरा सी भी तकलीफ हुई ना तो अपने गले को खुद ही दबा देना, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बता, कहाँ है मेरी रेवा? अरे मेरी मैडम जी, अब गुस्सा काहे हो रही? रेवा बिल्कुल ठीक है। आपको सारी बात मैं बाद में बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। आप पहले जाइए और रीवा को पिक कीजिए। कहाँ है वो? चौल के बाहर वाले चौराहे के पास एक लाल गाड़ी खड़ी है, उसको मैंने अच्छे से उस गाड़ी की पिछली सीट पर सुला दिया है। आप जाइए, उसे फटाफट पिक कीजिए बस। इडियट! रेवा? रेवा! गुलशन, तुझे मरने का बहुत शौक है ना? तुझे तो हेलो, क्या? रेवा? रेवा? जा। रेवा? रेवा? मेरे बच्चे। बेटा ठीक तो है माँ? योगी तो लेकिन रेवा यहाँ पहुंची कैसे? देविका, आज सुमन नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। सुमन को रेवा रास्ते पे अकेली चलती हुई मिली। गुलशन के रेवा को गाड़ी में रखने के बाद शायद जग गई होगी रेवा।
सड़क पे भटक रही होगी। थैंक गॉड इस कचरा आंटी ने उसे देख लिया और उसे घर ले आई, वरना पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या होगा। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि रेवा रास्ते पे पहुंची कैसे। हाँ, मतलब खजराना गणेश जी का शुक्र है मैं समय पे पहुंच गई, वरना देखिए ना, रेवा का एक शू भी नहीं है। रेवा, क्या हो गया? आप कहाँ थे? किसके साथ थे? मैं बताती हूँ हुआ क्या था। तुमसे लापरवाही हुई थी। बड़ा कह के गई थी स्कूटी पे जल्दी पहुंचूंगी और उसे पिकअप करूंगी। तुम वहां टाइम से पहुंची नहीं और रेवा बाहर सड़क पर निकल गई, ये हुआ था। ये सारी गलती तुम्हारी है। मेरी गलती? और उससे बड़ी गलती मम्मी जी की है। आपने मुझे बताया नहीं कि रेवा का हाफ डे है। अगर आप मुझे बताती तो ये सब होता ही नहीं। आज ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं। इस लड़की ने रेवा की जान बचाकर अपनी गलती सुधार ली है, लेकिन उसका क्या करें जो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या करें? अनाज की दुश्मन। बस खाना 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 बैठना। आज अगर इस लड़की का एहसान ले रहा हूं ना, तो उसकी वजह तुम हो पतंजलि, सिर्फ तुम। पापा जी, किसी की गलती बार बार बोल के सही में उसकी गलती नहीं हो जाएगी। ना गलती मम्मी जी की है ना मेरी है। अगर किसी की गलती है तो देविका भाभी की। मेरी गलती? तुम्हारे मन में जो बकवास आता है तुम बोल देती हो। तुम जो बोलोगी मैं बैठ के सुनूंगी क्या? पिछली बार भी तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया था कि मैं गुलशन से मिली हुई हूं। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? बेटी है वो, मेरी माँ हूं मैं उसकी। मैं उसे क्यों किडनैप करवाऊंगी? देविका भाभी, मैं ये नहीं कह रही। सुमन, रेवा को घर लाने के लिए थैंक यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद पार कर जाओगी। सॉरी गुरु भैया, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि देविका भाभी ने रेवा को किडनैप करवाया। ऑब्वियसली नहीं, वो माँ है उनकी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रेवा के किडनैपिंग के पीछे की वजह देविका भाभी है। और इसका सबूत भी है मेरे पास। फोन दीजिए। क्यों? क्यों क्या मतलब? आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है ना, तो फोन क्यों छुपा रही है? अनलॉक भी कर दीजिए। ये देखिए, देविका भाभी के सच का सबूत। रेवा के स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप, और यहाँ पर साफ साफ कुछ दिनों पहले मैसेज आया है कि आज हाफ डे होगा, आज जल्दी छुट्टी होगी। देखिए,
और भाभी ने यहाँ थम्स अप भी किया इस मैसेज पर, है ना देविका भाभी? ये थम्स अप आप ही ने किया है ना? चलिए एक बार को ये भी साइड पे कर ले। लीजिए फोन लीजिए अपना। रेवा, आपकी डायरी इसमें है? ये रहा रेवा का स्कूल से जल्दी छूटने का नोटिस और नीचे देविका भाभी का साइन। और ये कल ही दिया था नोटिस। इसका मतलब देविका भाभी को काफी दिनों से पता था, लेकिन उनके दिमाग से निकल गया। फिर भी गलती मम्मी जी या मेरी है? जी नहीं, गलती देविका भाभी की ही है, क्योंकि वो भूल गई। नहीं, क्या करेगी वो बेचारी, इतना टेंशन है उसके सर पर। ना देखो, गलती किसी से भी हो सकती है। जी पापा जी, गलती तो हो ही जाती है। देविका भाभी से तो हो ही सकती है गलती। बाकी हर किसी की गलती आपको नजर आती है, खटकती भी है, लेकिन देविका भाभी की कोई भी गलती आपको नजर ही नहीं आती। अगर देविका भाभी से गलती हो ही सकती है, क्योंकि गलती तो है, तो मम्मी जी से भी तो हो सकती है।